700 साल पहले 7 बलिदान और ब्रह्मांड का आत्मनियंत्रण राक्षसी पत्थर मेरे हाथ लग चुका था। 7 बलिदान आत्मनियंत्रण पत्थर को जगा रहा था। मेरा यज्ञ पूरा होते ही ये राक्षसी पत्थर मुझे दुनिया के लोगों की आत्मा अपने हिसाब से चलाने की ताकत देने वाला था। मैं इस दुनिया का खुदा बनने ही वाला था कि तभी मेरे यज्ञ के बीच में 7 बलिदान में से एक बलिदान अपनी आंखें खोल लेता है। दीपम प्रज्वलन्तु शिलायाः हृदये जीवन को संवहन्तु रक्ते उत्थिता प्राणे जागृता सप्तदेहाः शक्ति को वाहन्तु तमसो दीपम प्रज्वलन्तु। यज्ञ बीच में ही टूट जाता है और पत्थर की शक्ति बीच में ही रुकने के कारण उसकी शक्ति की ऊर्जा मुझे अंधियारे की दुनिया में कैद कर लेती है और मेरे साथ गुलाम को भारत की कोने कोने में धकेल देती है। जिस किताब से मुझे इस पत्थर के बारे में पता चला था वो किताब खुद शैतान ने लिखी थी और उसी किताब में यह भी लिखा था कि अगर मुझे इस अंधेरे से बाहर आना है और फिर से दुनिया में राज करना है तो इसके लिए मेरे साथ बलिदान के 7वें वंशज को पकड़कर यज्ञ में लाना होगा और उनकी बलि देनी होगी। अब इंतजार खत्म। गाइस, तुम लोग ऊपर क्यों नहीं आए और इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? पूनम, ये मंती पहाड़ ट्रैकिंग पर तो हम 1 महीने पहले गए थे, तो फोटो तूने अभी क्यों अपलोड की है? अपने 2,10,000 फॉलोअर्स को बहुत बेवकूफ बना रही हो तुम। ऐसे ही होता है यार हम इन्फ्लुएंसर्स का। तू क्या जाने, पूरे दिन नल्ले की तरह कभी नीरज के घर या फिर भीमू के घर बैठा रहता है, नल्ला कहीं का। और तू ये पागलों के बारे में पढ़ कर पागल हो गई है क्या मीरा? एक्सक्यूज मी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं इंसान के सेरेब्रल के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ। यक, मीरा तुम पार्टी में ब्रेन्स के बारे में पढ़ रही हो। और भीमू, कैन यू प्लीज स्टॉप डूइंग द पुशअप्स? इट्स इरिटेटिंग मी नाउ। जल्दी आर्मी की ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। मुझे न सिर्फ उसमें हिस्सा लेना है बल्कि कमांडिंग ऑफिसर्स के सामने अपने आप को सबसे अच्छा साबित करना है। पूनम। हाँ बोल ना। अभी कह रही थी कि भैया के पुशअप्स इरिटेट कर रहे हैं। अब जब खड़े हो गए हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तेरी यूपीएससी की पढ़ाई हो गई या बस फोन ही चलाना है जिंदगी भर? मैं यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू कैसे देते हैं वो देख रही थी। सब शांत हो जाओ अब। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। आरव को मेरे पिताजी की लास्ट लोकेशन मिल गई है। क्या कहा? सच में? नीरज के पिता को गायब हुए 1 साल बीत चुके हैं और पिछले 1 साल से हम सब ने उन्हें हर जगह ढूंढा, मगर थोड़ी ही देर पहले मुझे नीरज के डैड की वॉच की लास्ट लोकेशन मिली है। नीरज के डैड की लास्ट लोकेशन? ये तो उसके पापा के मोबाइल फोन से जो लास्ट लोकेशन मिली थी वही होगी ना? नहीं, जो लोकेशन पापा के फोन से मिली थी वो लोकेशन उनकी स्मार्ट वॉच से बिल्कुल अलग है और वो लोकेशन अभी तक किसी ने भी देखी नहीं है। आरव, अगर ऐसा है तो तुम्हें इतना समय कैसे लग गया एक घड़ी के आईपी को ट्रेस करने के लिए? तुम लखनऊ के टॉप हैकर हो ना? एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा था। किसी ने पहले से ही घड़ी को हैक कर रखा था। उसका कोड ढूंढने में ही मुझे इतना टाइम लग गया। और जिसने हैक किया था वो पता है कौन था? कौन था? पूनम के 2,10,000 फॉलोअर्स में से ही एक फॉलोअर था जिसने नीरज के पिता की घड़ी हैक कर रखी थी। हाँ? इसका मतलब ये है कि कोई पूनम पर भी नजर रखे हुए था। आरव, लास्ट लोकेशन कहाँ की है?
लास्ट लोकेशन शिम्बार जंगल की है। ये वही जंगल के बीच की जगह है ना, जहाँ से लोगों के गायब होने की खबर आती रहती है। आई डोंट थिंक कि हमें वहाँ जाना चाहिए। अभी जाने की बात हुई भी नहीं और देखो इसकी फटनी शुरू हो गई। जाना कब है बस वो बता। जंगल में मंगल करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मगर भैया आप बैल बुद्धि हो। क्या कहा? ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। उसमें उसने झूठ क्या कहा? बैल बुद्धि ही तो है तू। नीरज, जाना कब है? तुम लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ मैं अकेले जाऊंगा। हम सब दोस्तों ने मिलकर एक वादा किया था, तुम्हें याद है? तुम्हारे पापा को ढूंढने में हम सातों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हाँ हाँ चलेंगे यार। शिम्बार जंगल की तो बस अफवाह है। कुछ नहीं होगा, जाकर देख कर आते हैं। वैसे जाना कब है? अभी इसी वक्त। क्या? अब पते की बात की ना। मैंने एसयूवी बुक की है। मुझे पता था तुम सब आओगे। घर जाओ और सब आधे घंटे में नीरज की बिल्डिंग के बाहर मिलो। मैं और पूनम नीरज के पड़ोसी ही हैं, हम तो वहीं मिलेंगे ना। हाँ सही कहा तुमने। ठीक है यार, ये साइको और इन्फ्लुएंसर की बिल्डिंग के बाहर मिलना। आधे घंटे में हम निकलेंगे। मुझे तो अभी भी लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अरे वैसे ही डर सा लग रहा है। गाना ही लगा दे गाड़ी में यार। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? म्यूजिक प्लेयर खराब है इस गाड़ी में। कितनी खटारा कार है ये। इससे अच्छी तो मेरे पिताजी की पुलिस वैन है। हाँ, जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। बाकी लोग कहाँ बैठेंगे? तेरी गोद में? एक तो इतनी जल्दी 7 सीटर एसयूवी का जुगाड़ किया है, उसमें भी तेरे नखरे हैं। जो काम कर रहा है जिंदगी में वो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, मगर तू नल्ले, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा ये पूनम क्या काम करती है? सिर्फ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर ही तो डालती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तू कर लेना नल्ले इंसान, अगर इतना आसान लग रहा है तो। ओ मेरे जज्बाती लोग, लड़ाई झगड़ा बंद करो और कुछ प्रिया और भीमू से सीखो। देखो कैसे दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। आराम तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनका पंडित बाप सुबह 4 बजे उठाकर उनसे भगवान का जाप जो करवाता है। नीरज, सामने देखो। गाइस, तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? राहुल, राहुल, अबे नल्ले। अबे क्या है? गाड़ी जमीन में कैसे जा रही है? ये मुझे ही दिख रही है क्या? अबे ये क्या? ये गाड़ी नीचे कैसे जा रही है? यहाँ पर सच में कुछ क्रीपी है। हम लोग को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। गाड़ी भाड़े पे ली थी यार, अब क्या होगा? टेंशन मत ले, तेरी लग गई है बस। शांत। कुछ सुनाई दिया तुम लोगों को? किसी के चलने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो भी जल्दी। क्या डरपोक लोग हो तुम लोग। भैया इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें सतर्क होने की बात है। यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। थोड़ा आगे चलकर कुछ देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ये कौन है? गाइस, भागो। भैया मेरी बहन को छूने की कोशिश भी मत करना। भीमू, प्रिया, आगे जाओ। कौन है ये लोग?
चलो जल्दी उस लाइट की तरफ चलो, उस लाइट की तरफ जल्दी। गाइस जल्दी अंदर आओ। जल्दी भैया। भीमू तुम्हें तीर लगा था ना? हाँ, और ये तीर गायब कहाँ हो गया? गाइस मेरा फोन बंद हो गया है। मेरा भी। सिर्फ फोन ही नहीं, जीपीएस भी और इवन टॉर्च भी यहाँ काम नहीं कर पा रहा है। तीर कहाँ गया? दर्द तो मुझे हुआ था। तुम्हें दर्द नहीं हुआ था, उसे भ्रम कहते हैं भीमू। तुम सातों का ही इंतजार था मुझे। आखिर वो दिन आ ही गया। वायुसुर, मेरे गुलाम, मुझे ये सातों बच्चे चाहिए। जी मालिक, मैं सबको पकड़ लूंगा। आखिर ये उन सातों के 7वें वंशज हैं। 700 साल, 7 लोग, अब मचेगा खूनी खेल। तुम्हें दर्द नहीं हुआ था, तुम्हें भ्रम हुआ था भीमू। मतलब मुझे तीर लगाए तो सबने देखा था ना? देखा तो मैंने भी था, लेकिन मुझे लगता है ये सब भ्रम है। आखिर ऐसा कैसा भ्रम जो हम सबको दिखाई दे रहा है? पता नहीं, मगर तीर का गायब होना और गाड़ी का अचानक से जमीन में चले जाना, ये सब भ्रम ही है। यार इतना भागने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, वो भी तगड़ी वाली भूख। जेब में चेक करता हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। मिल गया। कुछ भी कहो, सुंदर तो हम ही दिखते हैं। ये सब बकैती है पूनम, हर जगह बस खुद को निहारते रहना। अगर परवर लेती तो आज इन्फ्लुएंसिंग नहीं करनी पड़ती। देखो कह भी कौन रहा है, खुद साक्षात नल्ले जी कह रहे हैं, जिन्हें खुद हर 5 मिनट में भूख लग जाती है। मेरा फोन एक बार चालू हो जाए, पता नहीं कैसे बंद हो गया। मेरा भी फोन बंद हो गया, चार्ज जबकि फुल था। अब मैं फोटोज कैसे खींचूंगी? ये बात तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक साथ सभी के फोन बंद हो गए। हवा भी मुझे थोड़ी अलग लग रही है, दम घुट सा रहा है यहाँ। आई एम सॉरी गाइज, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ फंस गए। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे तुम तो हमेशा ही रो देते हो, हम हैं तो किस बात की चिंता है? कल सुबह तक निकल जाएंगे और क्या। बेटा बचाओ, मुझे ये मार देगा। बेटा बचाओ, ये मार देगा। कौन मार देगा आपको? कौन मार देगा? ये क्या हो रहा है? ये आईने को। पापा, पापा। ये कौन है? डरावना। तुम सातों का यहाँ स्वागत है। मेरा छोटा सा गेम खेलोगे? डरो मत, मैं तुम्हारे पिता को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा खेल खेलोगे तो बोलो, खेलोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा डरो मत। मेरे पिता को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा खेल खेलो और अपने पिता को बचा लो। मेरे पापा को छोड़ दो। बेटा, ये तुम लोगों को पकड़ने की साजिश है। भाग जाओ। पापा, पापा, भाग जाओ। भागो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो यहाँ से भागो। पापा, भाग जाओ यहाँ से बेटा। मेरे पापा को छोड़ दो। नहीं, नहीं,
नहीं 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 पापा। ये तो बस एक मामूली आईना है। ये कहाँ फंस गए हम? ये हैवान कौन था? नीरज के पापा को बचाने के चक्कर में हम लोग ही फंस गए यहाँ पर। भैया हमको बहुत डर लग रहा है। हमको अभी निकलना होगा यहाँ से नीरज, और जाकर पुलिस को सब बताएंगे। कैसे बताओगे? ये मेन डोर तो खुल ही नहीं रहा है। ये जो भी था साइकोपैथ लग रहा था। कितना डरावना था वो। मुझे अभी भी उसका चेहरा नजर आ रहा है। नीरज, नीरज, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। बेटा अंदर आओ, मुझे बचाओ इस दरिंदे से। वायुसुर मेरे गुलाम बहुत अच्छे, इन्हें अपने खेल में उलझाए रखना। तब तक मैं अपने यज्ञ की तैयारी शुरू करता हूँ। जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन्हें मैं आखिरी यज्ञ के द्वार तक यज्ञ की तैयारी होते ही ले आऊंगा। वायुसुर मेरे गुलाम, ये सातों मेरे अंधकार से निकलने की चाबी है। जो गलती 700 साल पहले हुई, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। इन्हें कमजोर समझने की भूल मत करना। वायुसुर, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें उसका भुगतान देना होगा अपनी जिंदगी से। निश्चिंत रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी मालिक। ये अचानक हम सब यहाँ पर कहाँ आ गए? पापा की आवाज आई थी ना? नहीं, फिर से भ्रम था, और वो भी आवाज का भ्रम था। तो हम सभी को एक साथ कैसे सुनाई दे रहा है यार? हम यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता खोजो। हम यहाँ नीरज के पापा को बचाने आए थे और हम खुद ही फंस गए। मुझे तो डर लग रहा है। उस आईने में अचानक से भूत आ गया था। अरे ये दरवाजा भी अब नहीं खुल रहा है। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? मुझे बहुत देर से आ रही है। कैसी आवाज? ट्रेन की आवाज आ रही है। हाँ? गाइस, तुम लोग ठीक हो? गाइस, हाँ हम लोग ठीक है। ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन में एक साथ आओ। हाँ एक मिनट। पूनम, पूनम, गाइस सब लोग ट्रेन में चढ़ जाओ। ये लोग कहाँ गए? यही होना चाहिए था उनके साथ। कौन सी बोगी में चढ़ गए वो लोग? मुझे लगता है इसकी बाजू वाली बोगी में चढ़ गए वो लोग। इस बोगी से उस बोगी में जाने का रास्ता सामने उस डोर से है। नीचे उतर के वो बोगी में जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कहाँ गए? लगता है अलग बोगी में चढ़ गए हैं, और ये डोर भी बंद हो गया है। नहीं तो नीचे जाकर उस बोगी में चढ़ जाते। हम सब आमने सामने ही तो खड़े थे, तो चढ़ते वक्त आगे की बोगी में कैसे चढ़ गए? ये अजीब है। अजीब, अजीब, बहुत ही अजीब है ये सब। मेरा तो कलेजा ही फटा जा रहा है। कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का प्रबंध करो। टेंशन में मुझे और भूख लग जाती है। मीरा, मीरा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दी क्या? प्रिया, नीरज, मीरा, राहुल। अरे ये लोग आवाज लगा रहे हैं। उस दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही है। ए भीमू, आ रहा हूँ भैया। यहाँ से निकलो कैसे भी। यहाँ का वातावरण खाया जा रहा है मुझे। सुन सुनकर भी इस नल्ले राहुल की आवाज सुननी थी। भीमू मेरी बात सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जरा जाकर आती हूँ। ठीक है, मगर यहाँ वॉशरूम कहाँ है? वहाँ देखो, वो रहा वॉशरूम। भैया हमारी आवाज आ रही है। हाँ छोटी, आ रही है। भैया ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। यहाँ लिखा है चाबी ढूंढो, तो हमें लगता है चाबी ढूंढने के बाद ही ये दरवाजा खुलेगा। हाँ, 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 हाँ,
डरो मत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जहां मैं कहूंगा वहां तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कौन हो तुम? मैं हूँ वायुसुर। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अमीर और दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती बना दूंगा। जरा खुद को देखो, कितनी अलौकिक, कितने सुंदर हो तुम। बोलो, चलोगी मेरे साथ मेरे मालिक एल्केमिस्ट के पास? नहीं। नहीं, नहीं, मुझे घर जाना है। नहीं चलेगी? नहीं चलेगी तू? पूनम, कुछ तो हुआ है वहां पर। आरव, पूनम, भैया, पूनम, आरव। मुझे बहुत डर लग रहा है भीमू। आरव, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मीरा, मीरा बचा लो। मीरा, मीरा, मुझे बचा लो। मैं उदास हूँ, मैं नाराज हूँ, मेरी मानसिकता खराब हो रही है, मेरी मदद करो। आप ठीक तो है ना? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे भी मार दिया। आप यहाँ कैसे आई? और आप हैं कौन? आप ठीक तो है ना? सती। सती? मैं सती हूँ। भीमू, आरव, मुझे बचा लो। अब मचेगा खूनी खेल। एते समे मम बल मिमो अहम रामा भवामि धरया इह देवः विनाशयाम श्रीकारकः। वाह! मीरा, मीरा, क्या हुआ मीरा? मीरा उठो। पूरी दुनिया मेरे हाथों में होगी, सारी आत्माएं मेरे हाथों में होगी। इस पूरी दुनिया को मैं चलाऊंगा। ना कुछ बुरा होगा, ना कुछ अच्छा, सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगा। मीरा, मीरा, सीपीआर देके देखता हूँ। ये बेहोश हुई है, ये डूबी थोड़ी ना है। मीरा, क्या हुआ? मीरा, मैं हूँ राहुल। मीरा, मीरा। हाँ प्रिया, राहुल, नीरज। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ मीरा? बेहोश कैसे हो गई तुम? मुझे वहाँ एक औरत दिखाई दी। मगर यहाँ तो कोई औरत नहीं है, तुम्हें कैसे दिखाई दी? मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हुआ होगा। यहाँ पर सच में कोई नहीं है। हाँ, वो देखो, वो वहीं पे खड़ी है। पीछे देखो, वहाँ खड़ी है। कहाँ? मीरा? मीरा वैसे ही फटी पड़ी है, तुम और मत डराओ। हमें यह भी पता नहीं कि दूसरी बोगी में क्या चल रहा है। बस चिल्लाने की आवाज आ रही है वहां से।
अब मचेगा खूनी खेल। भीमू, आरव, प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी, मुझे घर जाना है। भीमू, मुझे घर जाना है। वो क्या था? वो राक्षस था। गाइस, तुम लोग ठीक हो? हम लोग ठीक हैं। नीरज, यहाँ से निकलना होगा यार। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर शैतानिया राक्षस का वास है। सबकी जान अब जोखिम में चली गई यार। हमको घर जाना है। भैया, आरव याद है उस आईने में जो राक्षस दिखाई दिया था? याद है उसने क्या कहा था? मेरा छोटा सा खेल खेलोगे? लगता है उसका खेल खेलना पड़ेगा हम लोगों को। ये ट्रेन, ये उसकी खेल का ही हिस्सा है। ये दरवाजे के लॉक के ऊपर लिखा है, मैं आधा हूँ, मिल जाओ तो पूरा हो जाऊंगा। यहाँ पर भी लॉक के ऊपर लिखा है, मैं भी आधा हूँ, मिल जाओ तो खुल जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है। अब क्या दोनों साइड से चाबी घुसा के घुमाए साथ में? एक तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे घूर क्यों रहे हो? आरव, चाबी कहीं ना कहीं होगी। चाबी ढूंढ, और जब मैं कहूँ तभी मेरे साथ चाबी दरवाजे पे लगाना। गाइस जल्दी करो, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मीरा, भीमू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ मर गई तो मेरा फेमस इन्फ्लुएंसर बनने का सपना रह जाएगा। समझ रहे हैं पूनम, डरे तो हम सभी हैं। हमको भी आर्मी ज्वाइन करनी है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, कैसे भी करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम सब यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हैं। मैं सभी को यहाँ से बाहर निकालूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जरा देखता हूँ यहाँ क्या है। भीमू, पूनम, वो देखो, वहाँ चाबी लगी हुई है, उसी से चालू होती होगी ये ट्रेन। आरव, तुम चालू करके देखो। हैकर हूँ, ट्रेन ड्राइवर नहीं। ट्रेन चलाना नहीं आता मुझे। ट्राई तो करो, यहाँ से बाहर निकलना है बस। इस कीचेन पे कुछ लिखा है। ये चाबी है भी कि नहीं, या सिर्फ हम लोग ऐसे ही थक रहे हैं? चाबी होती नहीं तो उस की होल पर वो रिडल नहीं होता। अरे, अब तू कहाँ जा रहा है? कुछ तो हाथ लगा है हमारे। क्या क्या हाथ लगा है? ये चाकू यहाँ क्या कर रहा है? चाकू दिखाओ। चाकू दिखाओ। अरे नहीं, ये तो उंगली है। डरावना है। जो भी है, इससे ही दरवाजा खोलना होगा। मैं हूं तो रुका है समा, मैं ना हूं तो खुले हैं दरवाजे। मुझे लगता है इस कंट्रोल पैनल की चाबी से ही वो दरवाजा खुलेगा। तो चलो निकालो और खोलना शुरू करो। नीरज, चाबी मिली? चाबी भी मिली, उंगली भी मिली। मतलब? कुछ नहीं। आरव सुन, मुझे लगता है चाबी को एक साथ की होल में डालना है, फिर ही दरवाजा खुलेगा। मीरा, पीछे मुड़ो। प्रिया, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ? ये ट्रेन अचानक से चलने कैसे लगी? मुसीबत ये नहीं है, सामने देखो, वो खाई है ना? अरे नहीं, ये नीचे नहीं जा रहा है। मुझे लगता है इसे बंद करने के लिए चाबी की जरूरत होगी। ट्रेन की चेन खींच दूं? हाँ, पूछ क्यों रही हो? खींच दो। आरो जल्दी कर, चाबी दे वापस, ट्रेन खाई में गिरने वाली है। हाँ, सांप, सांप!
मेरा बच्चा मार दिया, सबने मिलकर मुझे भी मार दिया। बचाओ, मुझे बचा लो, बोलो बचाओ कि ना। आरव जल्दी दरवाजा खोल प्लीज। एक साथ सेम टाइम पर डालना की। आओ मेरे पास आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास आ जाओ। जल्दी खोलो। प्रिया, नीरज भाई जल्दी, आरो जल्दी, सांप ने खाई है। मम्मी! वो क्या था तुम लोगों के पीछे? यहाँ शाम क्यों हो रही है? ये हम कहाँ पहुँच गए? हम कहाँ हैं? और यहाँ से घर कैसे जाएंगे? नीरज, तुमने हमें फंसा दिया। पूनम ऐसा मत कहो, उसे अगर पता होता तो वो खुद यहाँ नहीं आता। और वैसे भी उसने कहा था मैं अकेले जाऊंगा। हम सब ने मिलकर उसके साथ जाने का फैसला किया था। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब हम मर जाएंगे। यहाँ पर भूत प्रेत सब हैं। यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। अब मैं अब साइकियाट्रिस्ट नहीं बन पाऊंगी। मैं बाहर निकालूंगा सबको, चाहे जो भी हो जाए। मेरे पिता को भी मैं बचा लूंगा, चाहे अब मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पहले हमें खुद को बचाना होगा नीरज। तुम कुछ सोच रही हो प्रिया? हाँ, शायद वायुसुर और सती की कहानी मैंने कहीं सुनी है। भैया, पिताजी ने याद है एक बार कहानी सुनाई थी उस दैत्य की जिसका नाम भी वायुसुर था, जो एक अलग दुनिया में लोगों को ले जाकर उनके साथ खेल खेलता था। हाँ, वायुसुर और सती। क्या वो इसी दैत्य की कहानी नहीं थी? वो कहानी वायुसुर की तो नहीं थी? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर निकलने के लिए हमें पहले अंदर जाना होगा। लेकिन अंदर जाकर हम बाहर कैसे निकलेंगे? वो अब अंदर जाकर ही पता चलेगा। मुझे तुम सबको छोटी कहानी भी सुनानी है, वायुसुर की और ये अलग दुनिया की जिसमें हम फंसे हैं। ये रात बहुत लंबी और बहुत ही डरावनी होने वाली है। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलोगे? क्या हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ फिर से। नीरज, तुम्हारे पापा को ढूंढना बड़ा भारी पड़ रहा है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अगर मेरे हाथ में होता तो तुम सबको मैं इसी वक्त वापस भेज देता। मैं तो बस अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ। उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ग्रहण लग गया। ग्रहण लगना अच्छी बात नहीं है। यहाँ कभी रात, कभी शाम, कभी दिन, और ये ग्रहण कभी भी आ जा रहा है। वो देखो, वहाँ एक घर है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। वो घर थोड़ा डरावना लग रहा है। पूनम, हम सब साथ हैं। चलो उस घर में चलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। हाँ, शायद वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। तुझे अभी भी खाने की पड़ी है? मैं जब डर या ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। हाँ, ये फोन क्यों नहीं चालू हो रहा है? एक बार, सिर्फ एक बार ये फोन चालू हो जाए, फिर तो हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। हमें नहीं लगता फोन करके तुम किसी को यहाँ पर बुला सकते हो। मेरे फोन में मैंने सोनार सिस्टम डाल रखा है, जिससे मैं एक बार में ही पूरे 100 किलोमीटर के अंदर का मैप ट्रेस कर सकता हूँ। और एक बार वो मैंने कर लिया तो हम यहाँ से आराम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अभी अंदर चलते हैं। यहाँ कितना अंधेरा है, कहीं लाइट वगैरह नहीं है क्या? वो डरावनी औरत की पुकार मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। मेरे हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, बस हमें वो ढूंढना है। प्रिया, तुम कुछ तो बता रही थी, कोई कहानी।
दोस्तों, यहाँ देखो, ये तो बड़ा ही डरावना है। सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाली हूँ। ये कहानी मेरे पिताजी ने बताई थी जब वो दूसरी दुनिया के होने का ज्ञान बांट रहे थे। दूसरी दुनिया मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से अलग है। उस दुनिया का समय, आकार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग। उस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसे वो ऊर्जा हमारी दुनिया से मिलती है। और बताओ प्रिया। और वो आधी ऊर्जा उसे एक शैतान से मिलती है जो कभी इंसान हुआ करता था। वो शैतान उस ऊर्जा को एक जगह पर जमा कर वो बनाई दुनिया में रख देता है। तो तुम कहना चाहते हो कि हम किसी शैतान की दुनिया में फंसे हुए हैं? हाँ। और ये दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है। हाँ, हमें बस वो रास्ता ढूंढना है, या फिर वो ऊर्जा स्रोत जो ये वायुसुर और उसकी ये दुनिया को टक्कर दे रहा है। मुझे यकीन था ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं हैं। वायुसुर, अपना पैर संभाल कर। कहीं ये बच्चे तुम्हें सांप बनकर तुम्हें डस ना लें। जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। अभी तो खेल सिर्फ शुरू हुआ है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए, मैं इन्हें आपके पास समय पर ले आऊंगा। आखिर ये मेरा खेल है, ये चूजे मेरे खेल को पार नहीं कर पाएंगे। थोड़ी भी चूक हुई तो तुम अनंत काल तक इसका भुगतान करते रहोगे। मेरे क्रोध की आग में जलते रहोगे। जी मालिक। उस वायुसुर की कोई कहानी है? पिताजी ने बताया था कि कई सालों पहले वायुसुर एक इंसान था। उसका नाम था विराज। वो अपनी पत्नी सती के साथ रहता था। खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। कुछ न होने के कारण उसने राजा के परिवार की लड़कियों को मारना शुरू किया। वो उनका गला काटकर उनके गहने चुरा लेता था। एक बार जब विराज राज परिवार की एक औरत को मारता है और देखता है कि उसके हाथ में एक रूबिक क्यूब है, वो घर जाकर पूरी रात उस रूबिक क्यूब के साथ खेलता रहा। जब उसकी गर्भवती पत्नी लकड़ियां जलाने के लिए बाहर गई, तब उसके घर के बाहर ही राजघराने के 3 सिपाही सती के बाहर आते ही सती का गला काट देते हैं। तेज बारिश होने लगती है। विराज अपने घर से बाहर आता है और उसकी पत्नी सती का गला उसके पैरों के पास पड़ा देखता है। सिपाही हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी विराज अपनी तलवार से तीनों सिपाहियों का गला उड़ा देता है। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो अपनी पत्नी का गला उसके शरीर से सिलाने लगता है, इस सोच में कि उसकी पत्नी जिंदा हो जाएगी। उसका सपना था कि वो रूबिक क्यूब की तरह ही आगे ऐसा और खेल बनाए जो लोग खेलें, मगर उसे नहीं पता था एक आदमी उसे दूर से देख रहा है। वो आदमी उसके पास आता है और कहता है, जो मृत्यु को छूता है वो जीवन को महसूस नहीं कर सकता। जो एक बार चला गया वो पलट कर नहीं आ सकता। ये रीति कितनी गलत है, अफसोस से भरी है। मैं इस रीति को तोड़ने वाला हूँ। जब अंधकार और ये दुनिया एक हो जाएगी, तब सब आत्माएं एक साथ मिल पाएंगी। एक बार फिर बिछड़े हुए वापस आ जाएंगे। चले गए लोग पलट कर वापस आ जाएंगे। मृत्यु की सच्चाई को जीवन का झूठ खा जाएगा। तुम्हारी पत्नी भी वापस आ जाएगी। बस मेरा साथ दो। उसके बाद विराज ने अपने आप को उस आदमी को सौंप दिया, जो बाद में जाकर शैतान में बदल गया। ये तो फेरी टेल जैसी कहानी है। हमें भी यही लग रहा था आज तक, मगर अब विश्वास हो रहा है कि ये कहानी सच है। ये कहानी का और यहाँ से बाहर जाने का क्या संबंध है? उसकी कमजोरी ही समझ नहीं आई। मुझे लगता है ये दुनिया वायुसुर का खेल है और खेल बराबरी का होता है। उसकी कमजोरी ये है कि वो खेल खेलना चाहता है और खेल में वो खुद भी हार सकता है। क्या पता वो ना हारे, क्या पता उसने ऐसा कुछ ऑप्शन बनाया ही ना हो जिसमें वो खुद हार जाए। कुछ भी करो, मगर यहाँ से बाहर निकलने का प्रबंध करो। ये दुनिया तब चल सकती है जब वो हमारी दुनिया से कनेक्टेड हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पहले हमें वो रास्ता ढूंढना होगा
और एक बार वो रास्ता मिल गया तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और शायद मैं अपने पिताजी को भी बचा सकता हूँ। नीरज, नीरज बचा ले बेटा मुझे। नीरज, भ्रम भी हो सकता है। मगर वो तो मेरे पापा हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं वहां अकेले जाऊंगा। बचाओ बेटा, मुझे बचाओ बेटा, मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम यहाँ आकर इसके जाल में फंस गए। पापा आप कहाँ हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा आपको पापा। कैसे हो बच्चे? मेरे पापा को छोड़ दो, आखिर उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो तुम सातों को यहाँ लाना था। मैंने सिर्फ तुम्हारे दोस्तों का इस्तेमाल किया तुम्हारे पापा को पकड़ने के लिए। छोड़ दो मेरे पापा को, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मरना तो होगा। नहीं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। नहीं पापा, नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। नीरज बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम इस हैवान दैत्य को हरा दोगे। इसकी शक्ति, इसकी रूपी। नहीं पापा, नहीं पापा, पापा, पापा। चिंता मत कर भाई, हम इसे यहाँ हराएंगे। हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, यहीं इसकी हार होगी। वायुसुर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने उसके पिता को मारकर। उनके पास एक ही कारण था यहाँ रुकने का, उसे भी तुमने मार दिया। क्यों मारा तुमने? मालिक, मैं उनके मन में डर बिठाना चाह रहा था कि मैं उन्हें कभी भी मसल सकता हूँ। नहीं, तुम बस किसी को मारना चाहते थे। वायुसुर, मैंने 700 साल इस पल का इंतजार किया है। मैं झुलसा हूं इस अंधकार में कैद होकर। मैंने कहा था कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, मगर तुमने इसमें भी अपनी ही चलाई। मुझे तुम्हें इसका सबक सिखाना होगा। यह तुम्हारे अनुशासन के लिए ठीक रहेगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मालिक। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। आंखें खोलो और सर ऊपर करके देखो ये मंजर। विराज, विराज, नहीं, नहीं, नहीं। सती, सती। यज्ञ की तैयारी खत्म होने को है। आत्मनियंत्रण पत्थर तैयार होने वाला है। ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए वायुसुर। जी मालिक। यहाँ कभी भी शाम, कभी भी रात दिखाई दे रही है। ये दुनिया ही अलग है। यहाँ सामने तो 3 रास्ते दिख रहे हैं। यहाँ से किस रास्ते जाएं? यहाँ से तुम सब किसी भी एक रास्ते से जाओ। मैं और नीरज एक छुपे हुए छोटे रास्ते से जाएंगे। अलग होने के बाद ही हम गलत फंस जाते हैं आरव। मुझे लगता है हमें साथ जाना चाहिए, चाहे जो रास्ता चुने। भैया रहने दीजिए, हमें वायुसुर का खेल खेलते रहना होगा। उस सिंबल के हिसाब से यहाँ पर भी एक रास्ता होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 4 रास्ते हैं, अंदर जाने के 3, सामने 1 छुपा हुआ। चिंता मत करो, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। बस तुम इन तीनों में से किसी एक रास्ते पर जाओ। यहाँ तीनों रास्तों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहले पे लिखा है कोई रास्ता नहीं तो मैं भी रास्ता नहीं। दूसरे पे लिखा है मैं रास्ता हूँ, पर खाई नहीं तो मैं ही रास्ता हूँ। तीसरे पर ये लिखा है मैं ही रास्ता हूँ, मुझ में से ही कल का सवेरा तुम्हें दिखेगा। अब सवाल ये है कि जाए किस में से?
क्लियरली तीसरे वाले में से। वहीं से हम कल का सवेरा देखेंगे। नहीं, वो वायुसुर की चाल भी हो सकती है। हेलो। मैं भी चलूं तुम लोगों के साथ में? डरो मत, मुझे भी रास्ता पता नहीं है। बस इतना पता है कि ग्रहण लग चुका है। हेलो, कहाँ हो तुम? हम तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हैं। मैंने कर दिया। जो आईजीपी ऑफिस में आया था प्रमोशन का, मैंने वो क्रैक कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वही सोचूं कि कैसे तुमने आज हमें ऑफिस के नीचे बुला लिया। क्या हुआ पापा? हम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम्हारी मम्मी का प्रमोशन हो गया है बेटा। क्या सच्ची? इसका मतलब अब हम अमेरिका जाने वाले हैं। हाँ, उसे कहो कि हाँ, हम अमेरिका जाने वाले हैं। उसकी पढ़ाई भी वहीं होगी। तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई अमेरिका में ही होगी। अच्छा रुको, मैं नीचे आई। आज कहीं अच्छी जगह पर जाकर कुछ बढ़िया खाएंगे। इंडिया छोड़ के जाने वाले हो? जी, आप कौन और मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मगर क्योंकि आप दूसरे देश जा रहे हैं तो आपका बेटा भी जाएगा ना। और मैं अल्केमिस्ट को पूछता हूँ, उन्हें ये जरा भी मंजूर नहीं होगा, इसलिए मुझे आपको मारना होगा। मतलब? कब आएंगी मम्मी? इतना टाइम कैसे लग रहा है? आती ही होगी। बड़ी बिल्डिंग है तो आने में टाइम तो लगता ही है। सावित्री, ये क्या हो गया? मम्मी। वायुसुर, यज्ञ की तैयारी होने पर है। अपना खेल जल्दी खत्म करो और ध्यान दो, कहीं तुम्हारा खेल इनके खेल के सामने फीका ना पड़ जाए। जी मालिक, आप निश्चिंत रहिए। इन सब का खेल अब खत्म है। उदास मत रहो मेरे गुलाम। जैसे पहले मैंने सती को जिंदा किया था, उसी तरीके से मैं उसे फिर जिंदा करूंगा। अगर तुम मुझे ये 7 बच्चे लाकर दे दो तो। वो स्केरक्रो था ना? मैंने देखा, वो वायुसुर की शक्ल का था। नीरज और आरव उसे देखकर घास में कहीं चले गए। पूनम और भीमू दूसरे रास्ते में भाग गए। नीरज और आरव छुपे हुए छोटे रास्ते से भागे। उस सिंबल के अकॉर्डिंग वो सिंबल एक क्लू था। आई होप वो ठीक है। सामने एक घर है, शायद उस घर में हमें कुछ मिल जाए। मुझे हमें यहाँ से निकलना है। हमें मरना नहीं है भीमू, हमें मरना नहीं है। उस हैवान ने नीरज के पिताजी को मार दिया। कैसी बात कर रही हो पूनम? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और रही बात निकलने की, हम सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे, सब के सब। आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा है तुम लोगों का। कोई है वहां पर? भीमू कोई है वहां पर? हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम भी जाना चाहते हैं पूनम, मगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 3 बार इसी रास्ते से गुजर चुके हैं जब से हम दोनों दूसरे रास्ते आए हैं? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? अचानक से शांत क्यों हो गए? तुम्हारे पीछे हिलना मत।
भीमू, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है भीमू। छोड़ दो हमें, हमसे तुम्हें क्या चाहिए? हमारी गलती क्या है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून की गलती है। आई एम सॉरी, हमें प्लीज जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं अपनी आजादी की चाबी को? हम काफी देर से सिर्फ चले जा रहे हैं, लेकिन हर बार इसी जगह पर पहुंच रहे हैं। होपलेस। ये साइकोलॉजिकल गेम है। वायुसुर हमें साइकोलॉजिकली थकाना चाहता है। दिमाग जब हार मान जाता है तब उसे आसान चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा? हमें तो लगता है हम हमेशा दिमागी तौर से थके रहते हैं, जिस वजह से हमें हमेशा भूख लगी रहती है, और हमें लगता है कई बार जवाब सामने रहता है मगर हमको दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी सवाल के जवाब हमारे सामने होते हैं मगर हमें दिखाई नहीं देते हैं। मतलब हम यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहे हैं कब से, मगर जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे। क्या कह रही हो प्रिया? बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे जमीन में जाने की? कोई भागकर इसी तरफ आ रहा है। मुझे इसी पैर की आवाज कब से सुनाई दे रही है। यार भीमू कहाँ है? बड़ी याद आ रही है उसकी। मेरे साथ घर घर खेलोगे? ये तो बच्ची है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया, मीरा, मेरे साथ घर घर खेलोगी? बहुत मजा आएगा। बोलो, खेलोगे मेरे साथ? हम हमेशा यहीं रहेंगे, फिर हर दिन हम घर घर खेल पाएंगे। बोलो, रहोगे मेरे साथ? मुझे लगता है मेरा फोन चालू हो गया है। मुझे लगता है ये वही जगह है जो वायुसुर की दुनिया और अपनी दुनिया को जोड़ती है। क्या कर रहे हो आरव? मैं सोलर डिटेक्टर यूज कर रहा हूं। ये मुझे पूरे एरिया का एक मैप बना कर देगा। मगर ये दूसरी दुनिया है। मगर अपनी दुनिया से जुड़ी हुई है। एज सून एज हमें यहाँ पर ग्रेविटी मिलती है, मैं सोलर साउंड सिस्टम यूज करके पूरा मैप निकाल सकता हूँ। चले जाओ या रुक जाओ, बोलो क्या करोगे? हाँ? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? जाओ, यहाँ से जाओ। भीमू! तुम्हारी आत्मा से तुम्हारे हाथ का कोई लेना देना नहीं है। इसे मैं खा सकता हूँ। डन। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ पर कुछ चमक रहा है। ये घर के अंदर से बाहर जाने का रास्ता है। बाहर जाने का रास्ता नहीं है, वो तो मुझे आखिरी कमरा लग रहा है, मगर यहाँ पे कुछ चमक रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा दिखाई दे रही है। याद है प्रिया ने क्या कहा था? आधी शक्ति इस दुनिया को हमारी दुनिया से मिलती है और बाकी किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत से। मतलब अगर हम यहाँ चाहें तो यस, हम बाहर निकल सकते हैं। वायुसुर मूर्ख! मूर्ख, ये खेल बंद कर और पहले इन दोनों को रोक। ये बच्ची, ये कब जाएगी यहाँ से? ये सब कुछ भ्रम है प्रिया। क्या कहा? भ्रम? क्या कहा? भ्रम है? मेरी आवाज भ्रम है? बताती हूँ मैं। मैया बचाओ, हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ से कहाँ जाओगे तुम दोनों? यज्ञ की तैयारी होने को है, बस थोड़ी देर और। तब तक मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ।
जो ऊर्जा यहाँ से आ रही है, हमें वहीं जाना है। इस पूरी अलग दुनिया को वहीं से ताकत मिल रही है। और एक बार अगर हमने उस ऊर्जा के सोर्स को खत्म कर दिया तो हम यहाँ से भी निकल सकते हैं। वहां जाने का रास्ता ये सामने वाली झोपड़ी से है। चलो जल्दी चलो। नीरज, अब यहाँ से कैसे जाओगे तुम लोग? भीमू, 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 पूनम, भीमू, भीमू, वो मेरा हाथ खाने वाला था। आई एम सॉरी, रो मत, हम जल्दी यहाँ से बाहर निकलेंगे। भीमू, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। हाँ, जल्दी हम बाहर चले जाएंगे। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी सुरक्षित होंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्या कहा ब्रह्म? तुमने ब्रह्म कहा मुझे? ये कहाँ से आ गई यार? प्रिया, मीरा, इससे बात करो कुछ। प्रिया, कुछ कर। ये भी गेम है, इससे भी बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। तो बता, जल्दी बता, वो पास आ रहे हैं। मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे और मेरी मम्मी से सब नफरत करते हैं, इसीलिए हमें मार दिया गया और इसीलिए तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हो ना? किसने मारा? किसने मारा तुम्हें? उसने मारा जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है, उसी ने मेरी माँ को भी मारा। हम गंदे लोग थे, हमें प्यार करने का हक नहीं था, इसीलिए हम मारे गए। मीरा, तू बातें कर उससे, मैं जब तक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ। सुनो, जिसने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी को मारा वो इंसान नहीं, हैवान था। इस दुनिया में तुम गलत नहीं हो, बल्कि वो गलत है जिसने तुम्हें मारा। तो तुम कहना चाहती हो कि हमें भी प्यार मिलना चाहिए था? हाँ, तुम्हें इस वायुसुर की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मीरा, क्या कर रही हो? मीरा, मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती थी, फिर एक दिन मेरी मम्मी और मुझे एक इंसान ने मार दिया और मेरी रूह को अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया और ये गुड़िया को मुझे दे दिया। मुक्त हो जाओ, तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। ये छोटी लड़की ने वुडन डॉल को बड़े ही कस के पकड़ रखा है। मीरा, क्या कर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। मीरा! मीरा, तुम ठीक तो हो? मुझे पता था ये लकड़ी के डॉल में इसकी जान होगी। प्रिया, मीरा के कंधे से खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, नीरज और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मुझे जाने दो प्लीज। हाँ? तुमने मेरे पिताजी को मारा, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम सातों आखिर हमारी आजादी की चाबी हो। तुम यहाँ अपने पिता को ढूंढने के लिए नहीं आए हो, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तुम सातों की बलि देने के लिए। अब यहाँ से कैसे जाओगे? अब यहाँ से सीधा यज्ञ के पास जाओगे,
वो भी मेरे साथ। नहीं नहीं नीरज, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। शैतान का राज हो, एल्केमिस्ट का राज हो। मैं तुमसे नहीं डरता। तो अब डरोगे। अगस्त्या! बच्चों, तुम यहाँ से निकलो। मैं इसे ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रोक पाऊंगा। इस वायुसुर की कमजोरी एक 4 भाग के आकार का खिलौना है। अगर उसे तोड़ दिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे उस 4 भाग वाले खिलौने से शक्ति मिलती है। अब जाओ और उसे नष्ट कर दो। आप कौन हैं? तुम लोग जल्दी जाओ यहाँ से। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। उस आदमी ने जान बचा ली। आखिर वो था कौन? पता नहीं, मगर वो जो भी था वो उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। उसने कहा कि हमें जल्दी ही उस 4 भाग वाले खिलौने को ढूंढना होगा। चलो। हम तो बाहर आ गए, बाकी भी आते ही होंगे। भीमू, पूनम, वो देखो, कहा था ना आते ही होंगे। लो, सब आ गए। क्या तुम सब लोग पूरी तरह से ठीक हो? मीरा तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, जल्दी हमारे पीछे चलो। कहाँ पर? इस दुनिया की शक्ति तबाह करने वायुसुर की कमजोरी के पास। अगस्त्या, 700 साल बाद अभी चेहरा देखने को मिला तुम्हारा, मगर अब कब तक बचोगे? वायुसुर वो 7 वहां पहुंच चुके हैं जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। क्या लगता है चमेली, ये बेअकल वायुसुर इन्हें रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाया तो इसकी मौत मेरे हाथों होगी। जल्दी करना होगा। गुस्सा नहीं होते चमेली, इन 7 की बलि होकर रहेगी। वो गलती जो 700 साल पहले हुई थी वापस नहीं होगी। छयन्ना, मेरी गुलाम। मेरे मालिक, मेरे बादशाह, कई सालों बाद आपने मुझे याद किया। इसका मतलब ये है कि वो 7 के वंशज इस दुनिया में आ चुके हैं। वायुसुर उन्हें पकड़ लेगा। छायन्ना, अगस्त्या को ढूंढो। वो 700 साल से 7 जगह पर आत्मा बन के मंडरा रहा है। उसके पास भस्म राख भी है। उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। जैसा आप कहे मेरे मालिक। वो रहा रूबिक क्यूब। इसी से इस दुनिया को ताकत मिल रही है। अगर इसे नष्ट कर दिया तो ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी और हम बाहर निकल जाएंगे। तो इसे अभी कर देते हैं नष्ट। भीमू, भैया, तुम ठीक तो हो ना? ये तो करंट मार रहा है। इसे अब कैसे निकालें? कोई तो रास्ता होगा। मीरा, तुम बैठ जाओ। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर 7 पत्थर भी रखे हैं।
ये अभी घुमा ना? हाँ, ये भी घूमा। मगर कैसे? मीरा, तुम्हारे हाथ से खून टपक रहा है। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, क्या छोटी? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है मीरा का खून जब इस पत्थर पर गिरा तभी ये क्यूब हिला था। मतलब हमें इस पत्थर पर खून चढ़ाना होगा? नहीं नहीं, मुझे फिजिकल हार्म से बहुत डर लगता है। डोंट वरी, आई थिंक ये इंसान के खून से भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है। हम साथ हैं और यहाँ पर 7 पत्थर हैं। फिर भी मैं अपने खून को दूसरे पत्थर पर डालकर देखती हूँ। कुछ गलत हो गया तो? हाँ हाँ मीरा, तुम्हें खून तो आ रहा है ना? तो पत्थर पर खून गिरा कर देखो। पूनम भी मैच्योर। मैं कह रहा हूँ कुछ गलत हो गया तो? तुम्हारे डर की वजह से हम अपने आप को जोखिम में क्यों डालें? मेरी वजह से कैसे? मैं लाई क्या तुम लोगों को यहाँ पर? शांत हो जाओ। तो हम भी यहाँ आना चाहते थे क्या? यहाँ कोई नहीं आना चाहता था। तो तुझे मैंने कहा था क्या यहाँ आने के लिए? किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ठीक है? सब अपनी मर्जी से आए हैं। मर्जी से आए तो हमें क्या पता था कि यहाँ पर ये सब हो जाएगा? अलग दुनिया में ही फंस जाएंगे। शांत हो जाओ। तो क्या बोल रहा है नल्ले? बाप के दम पे उड़ता था ना, अब तेरे बाप को बोला यहाँ से निकलने के लिए। शांत हो जाओ। ऐसे झगड़ने से हम बाहर कभी निकल पाएंगे? आई एम सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से तुम लोग भी यहाँ आकर फंस गए। तुम लोग तो सिर्फ मेरी मदद करना चाहते थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। मीरा, खून को दूसरे पत्थर पर डालकर देखो, मगर सब तैयार रहो, कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये क्यूब तो नहीं हिला अभी। एटलीस्ट कुछ गलत नहीं हुआ। मीरा, तुम मुझे अकेले छोड़कर आ गई ना? अरे ये फिर से आ गई। अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसकी डॉल उसकी कमजोरी है, उसे तोड़ना होगा। भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ छोटी, मैं ठीक हूँ। मतलब सबको अपना अपना खून इस पत्थर पर चढ़ाना होगा? मैं कैसे करूंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे फिजिकल पेन से डर लगता है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो ये करना ही होगा। ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा कट और खून निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। वायुसुर, यज्ञ की तैयारी होने को है और तुमने उनमें से एक को भी मेरे पास नहीं भेजा। ये सब फंस चुके हैं, ये सब पकड़े जाएंगे मेरे मालिक। देखते हैं वायुसुर, तुम क्या करते हो। कहीं ये बच्चे तुम्हारी मौत का कारण न बन जाएं। पूनम, तुम कर सकती हो। भीमू, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती हूँ और खुद से तो कर ही नहीं सकती हूँ। सही कहा तुमने पूनम, तुम नहीं कर सकती हो और करके कुछ होगा भी नहीं। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। पूनम, इसकी बातें मत सुनो, ये सिर्फ तुम्हें उलझा रहा है। अब क्या करोगे वायुसुर? एक बूंद खून और तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। पूनम जल्दी करो, एक रोटेशन ही बाकी है और ये रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा। लाओ वो चाकू मुझे दे दो पूनम, और मैं सच कहता हूँ तुम्हें वो दौलत शोहरत सब मिलेगी जो तुम्हें चाहिए थी। बस मेरे साथ चलो।
मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, नीरज! 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 नीरज, नीरज कहाँ गया? उस वायुसुर ने नीरज को पकड़ लिया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। इस बच्चे ने मेरे शक्ति स्रोत को तोड़ दिया। अगस्त्या, हाँ, इसमें अगस्त्या की गलती है। अगर वो नहीं आता तो मैं इस बच्चे को और दूसरे बच्चे को खत्म कर देता। मैंने कहा था इन बच्चों को कमजोर मत समझना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मालिक, मैंने ये एक को पकड़ा है। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं उन बचे हुए 6 बच्चों को भी पकड़ लूंगा। मैं और गलती बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब तुम जाओ वहीं जहां मैंने तुम्हारी पत्नी सती को भेजा। 700 साल पहले जो सिपाही तुम्हारे घर आए थे, जिसने तुम्हारी बीवी का गला धड़ से अलग किया था, उन्हें मैंने ही भेजा था। गलती की सजा यही होगी, मेरे हाथों से सबकी बलि होगी। छायन्ना, जी मालिक। इस बच्चे को अपनी दुनिया में ले जाओ। इसके दोस्त इसे ढूंढने जरूर तुम्हारे घर पर दस्तक देंगे। जो हुक्म मेरे मालिक। नीरज चला गया। उसका कोई इस दुनिया में बचा भी नहीं है। कोई सवाल भी नहीं करेगा उसके बारे में। उसका इस दुनिया में हम ही हैं। पता नहीं कहाँ ले गया वो उसे। दोस्तों, ये देखो। चिंता मत कर, जल्द ही तेरे बाकी दोस्त भी यहीं होंगे। बस थोड़ी देर और, फिर वो खुद चलकर मेरे पास आएंगे और जब वो आएंगे उन्हें मैं अपने इन्हीं हाथों से दबोच लूंगी।